जैसा कि हम लोगों ने देखा एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करके कि हम लोग ने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इन सब का एक्सपेंशन यूज़ करके हम लोगों ने लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। डायरेक्टली हम लोगों को लिमिट कैलकुलेट करनी थी। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम लोगों को लिमिट की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई होगी। हम लोगों को कुछ कांस्टेंट है जो अननोन होंगे, जो फाइंड करने हैं। जैसा कि यहाँ पे जो पहला तो हमें क्वेश्चन दिख रहा है, इसके अंदर हमें x की पावर n फाइंड करना है। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके अंदर लिमिट की वैल्यू 2 दी हुई है, a और b फाइंड करना है। सेम टू सेम इस क्वेश्चन के अंदर हमें a और b फाइंड करना है। तो ये 3 क्वेश्चन है। अगर हम ये सॉल्व कर लेते हैं तो इससे जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन जो जेई में आने वाले हैं वो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस 1, cos x माइनस 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो मैं 1 माइनस कॉस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम शॉर्टकट में इसको सॉल्व करना चाहते हो तो देखो शॉर्टकट में बाद में बताऊँगा, पहले इसका प्रॉपर मेथड हम लोग ले लेते हैं। तो कॉस एक्स का अगर मैं एक्सपेंशन करूँगा तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये चलता रहता है। और यहाँ पे क्या है, -1। तो ये पहली वाली टर्म का एक्सपेंशन हम कर चुके। नेक्स्ट अब है cos x माइनस ई रेस टू एक्स। तो cos x का एक बार और एक्सपेंशन लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल डैश 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 डैश। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर। तो अभी हम लोगों ने cos x का कर लिया। अब हम लोग किसका कर लेंगे, e की पावर x का। तो माइनस बाहर रहेगा, तो e की पावर x का क्या पढ़ा हम लोगों ने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। ये हमारा कंप्लीट न्यूमरेटर हो गया। न्यूमरेटर के अंदर भी हम लोगों ने कितनी बार एक्सपांशन यूज़ किया, 3 टाइम। cos x का 2 बार और e की पावर x का 1 बार हम लोगों ने एक्सपांशन यूज़ किया है। नीचे x की पावर n है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर x की पावर 5 था, x की पावर 3 था, वो हमने ऐसे ही रहने दिया था। अब देखो जो जो यहाँ से टर्म गायब होती जा रही है, कट होती जा रही है, उसको हम लोग कट कर देते हैं। तो जैसे कि ये 1 से 1 चला गया। इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये 1 से 1 तो जा ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है और आगे भी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है। तो ये दोनों तो हो जाएंगे ऐड। क्या हो जाएंगे, ऐड। तो अब और कुछ तो कट नहीं रहा है, तो जो बचेगा वो हम लोग लिख देंगे। तो चलो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं बची हुई टर्म्स के साथ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 1 से 1 हमने उड़ा ही दिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल से प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल से माइनस हायर डिग्री टर्म्स, माइनस हायर डिग्री टर्म्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और ये बंद कर दो। अब आगे जो बचा हुआ है वो सब हम लोग एक साथ लिखने का ट्राई करते हैं। जैसे 1 से 1 तो कट ही गया है। अब ना सबसे छोटी डिग्री वाला टर्म कौन सा है, x। तो सबसे पहले हमने किसका नंबर ले लिया, x का। अब अगर हम लोग देखें एक्स स्क्वायर की टर्म, तो नंबर 1 टर्म और नंबर 2 टर्म, तो दोनों की दोनों माइनस वाली टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं उसको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब आगे जो टर्म आएगी वो एक्स की पावर 3 वाली आएगी, माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 एक्स्ट्रा, जो एक्स की हायर टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। और डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में है एक्स की पावर n। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर है टोटल। कितने फैक्टर है, 2। जैसे कि फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 2। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और इधर से हम लोग कॉमन ले सकते हैं एक्स। तो एक्स स्क्वायर और एक्स मिलके टोटल कितने हो जाएंगे, एक्स क्यूब। तो हम लोग ये कॉमन लेके लिखते हैं। देखें आगे क्या हो सकता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स क्यूब, है ना, एक्स और एक्स स्क्वायर मिलके ये हो गया है। अब हम लोगों का यहाँ पे क्या बचेगा, पहला वाला जो है उसमें अंदर -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये तो बन। अब दूसरे वाले फैक्टर के अंदर से हमने सिर्फ एक्स कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स। अब देखो ये अगर मैं तुम्हें देखूँ,
कि -1/2 हो जाना चाहिए था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, -x/2 फैक्टोरियल, इतना सा हम लोग, सॉरी 2 फैक्टोरियल भी हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों अभी हम लोग सॉल्व करके लिख दे रहे हैं। तो ये कितना होगा -x। अब उसमें से भी हम लोगों ने x कॉमन ले लिया है एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस हायर डिग्री टर्म, ठीक है। और डिवाइड में वही वही का वही, सेम टू सेम। यहाँ पे हम लोगों का x की पावर क्या चल रहा था, n। अब उसको x की पावर 3 अलग लिख दो और x की पावर n-3 अलग लिख दो, और x की पावर 3 से x की पावर 3 उड़ा देते हैं अभी हम लोग। अब यहाँ पे हम लोगों को सोचना है कि x की पावर 3 हम लोगों ने उड़ा दिया ऊपर और नीचे। ऐसा ही हम लोग इससे पहले वाले सेशन को अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आगे वाली बातें समझ में आई। अगर नहीं देखा है तो उस सेशन को कम्प्लीटली पहले एक बार देखना होगा, तो हम लोग आगे बात समझ सकते हैं। तो देखो, जो अब मैं x बराबर 0 रखता हूँ, चलो तो x बराबर 0 रखता हूँ, तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी है और ये नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो हमारा आंसर होना क्या चाहिए, -1/2 फैक्टोरियल -1/2 मतलब, और मल्टीप्लिकेशन में इधर से हमें क्या मिलेगा, -1। पर देखो नीचे अगर मैं x बराबर 0 रख देता हूँ तो ये हो रहा है हमारा x की पावर n-3। तो ये वाली टर्म यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नीचे x बच रहा है और मैं x टेंस टू 0 रख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम लोगों को जो ये लिमिट है, जैसे मान लो ये लिमिट सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है एल। एल गिवन है, गिवन एल इज इक्वल टू नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनाइट मतलब फाइनाइट है, मतलब ये इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट नहीं है मतलब नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब ये एक्स होना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे है तो एक्स की डिग्री होनी चाहिए 0। तो एक्स की डिग्री 0 तभी होगी, यहाँ पे ये बात तभी पॉसिबल हो सकती है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हम लोग x की पावर n-3 को x की पावर 0 लिख पाएँ, मतलब उसको गायब कर पाएँ। तो n-3 हम लोगों को 0 लिखना पड़ेगा। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3। देन ओनली पॉसिबल होगा ऐसा कि ये इसका आंसर लिमिट का क्या होगा, नॉन जीरो और फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। अब देखो एक और मेथड नंबर 2 जो इस क्वेश्चन के अंदर शायद लग सकता है, तो हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमें क्या दिया था, cos x -1, तो मैंने वहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos x। और फिर आगे हम लोगों को लिखा हुआ था cos x माइनस ई की पावर x। तो चलो माइनस यहाँ से कॉमन मतलब उसको उल्टा लिख देते हैं हम लोग, ई की पावर x माइनस cos x हम लोग इसको कर देते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे हम लोगों को दिया हुआ था x की पावर n, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या दे दिया, x स्क्वायर दे दिया। इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको एक x दे देता हूँ और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर n-3 रिमेनिंग रहेगा। ओके, अब देखो ये वाली तो हम लोग टर्म जानते हैं कि ये 1/2 होता है, तो ये तो हो जाएगा हमारा 1/2 लिमिट x टेंस टू 0। अब अगर ये वाला x मैं ऊपर डिवाइड कर देता हूँ तो हमारी टर्म क्या आएगी, e की पावर x माइनस कॉस x अपॉन x। अब देखो e की पावर x माइनस कॉस x अपॉन x है तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो ही ये 0/0 टाइप का इन्फाइनाइट टर्म बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक x की एक्स्ट्रा ज़रूरत है, बाकी x हम लोगों को चाहिए नहीं। तो चाहिए नहीं मतलब यहाँ पे क्या था, x की पावर n-3, तो ये होना नहीं चाहिए। तो n-3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n-3 इज इक्वल टू 0, इसलिए n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3। बट फर्स्ट वाला मेथड तुम लोग हमेशा यूज़ करना, क्योंकि देखो उससे हम आगे वाले क्वेश्चन भी कितनी इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, ये सब जेई में आए हुए क्वेश्चन है, जेई, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल लिमिट के लास्ट में चल रहे हैं, तो हम लोग जेई में आए हुए क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स फिर ब्रैकेट के अंदर 1 + a cos x माइनस बी साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इजिकल टू 2 दिया हुआ है। तो चलो एक्सपेंशन का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। जब भी हमें a b c और इस तरीके से कांस्टेंट की वैल्यू निकालने वाले लिमिट के क्वेश्चन दिखेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्सपांशन से सॉल्व हो, वो हम लोग विदाउट एक्सपांशन भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत नहीं है एक्सपांशन की। पर यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि हमें लोगों को एक्सपांशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखो ये x बाहर ऐसा का ऐसा ही है, ओके, और अंदर क्या है 1 + a, तो इस वाले ब्रैकेट को हम बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं ताकि अंदर एक छोटा ब्रैकेट हम लोग यूज़ कर सकें। 1 + a, अब अंदर क्या था cos x, और cos x का तो एक्सपांशन तुम लोगों को पता ही है, जानते ही हो। तो ये क्या होता है
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये जाएगा, ये ब्रैकेट बंद, ये वाला ब्रैकेट बंद, अब बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद, ताकि एक्स मल्टीप्लाई हो जाए सबके साथ। माइनस बी, अब साइन एक्स, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो देखो हम लोगों को ये याद रखना है कि कॉस का एक्सपेंशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब उसमें डिग्री क्या क्या होती है, एक्स की 0 2 4, और साइन एक्स का एक्सपेंशन में क्या होता है 1 3 5, और नीचे क्या चल रहा था हमारा एक्स की पावर 3। ठीक है, अब जो ऊपर ए है उसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और बराबर में एक बात हम लोगों को दी हुई है 2, उसको हम लोगों को लेके चलना है, भूलना नहीं है। तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब ये बाहर वाला x है, इसको भी चलो अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो x अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा x। अब पहले a को करो फिर x को मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस ए एक्स, फिर a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल से, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर पहले से एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। हम इस a को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस x को भी हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ के साथ, और अगली टर्म क्या हो जाएगी हमारी, प्लस ए एक्स की पावर 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना था। अब देखो ये माइनस बी है, इस माइनस बी को अंदर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस बी एक्स की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल डैश 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 डैश, और यहाँ पे भी हम लोगों को डैश 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 यूज़ करना चाहिए था। ठीक है, ये हमारा टर्म है। ठीक है, और डिवाइड में तो पता ही है तुम लोगों को क्या चल रहा है, डिवाइड वाले को हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं क्योंकि उसका एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्स क्यूब है, बराबर में कितना दिया हुआ है 2। अब हम एक काम कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, सारी कांस्टेंट टर्म, सारी एक्स की कोफिशिएंट वाले टर्म और सारे एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट की टर्म साथ में लिख देते हैं। जैसा कि देखो एक्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे एक्स है और एक एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर को भी हम लोग ढूंढते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर हमें ढूंढेंगे अगर हम लोग, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे हमें दिख ही नहीं रहा, चलो एक्स क्यूब ढूंढ लेते हैं। तो एक्स क्यूब यहाँ है एक, तो एक एक्स क्यूब यहाँ है, तो दो जगह एक्स क्यूब हमें दिख रहा है, और एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 भी हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो देखो एक्स की पावर 5 को भी मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये रहा एक्स की पावर 5 एक यहाँ पे और एक एक्स की पावर 5 यहाँ पे है, तो इनको हम लोग साथ में लिख देते हैं तो सही रहेगा। थोड़ा इससे तो बोलते हैं सॉल्व करना। तो हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, लिमिट वही सेम एक्स टेंस टू 0। अब सभी एक्स वाले टर्म हम एक साथ लिख देते हैं। तो एक्स मैंने सब में से कॉमन ले लिया, तो एक्स अगर मैं सब में से कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, पहली वाली टर्म में से 1, फिर ए, और फिर आगे वाली में से क्या आएगा माइनस बी। अब देखो ये एक्स क्यूब है ना, उस एक्स क्यूब को तो सभी के डिवाइड में चलने ही देते हैं, चलो है ना, पहले ऊपर ऊपर देख लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे। अगर हम एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब वाली टर्म नीले कलर में मैंने दिखाया हुआ है, तो क्या क्या हमारे पास बच जाएगी, माइनस ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस ए अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस बी अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस बी अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्लियर। अब एक्स की पावर 5 का नंबर है, तो अगर मैं एक्स की पावर 5 लिख देता हूँ यहाँ पे, और जो भी है जो येलो कलर में लिखा हुआ है ए अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस बी अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब देखो इसके बाद चलेगा डैश 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 डैश, मतलब एक्स की हायर टर्म, हायर टर्म इसलिए क्योंकि देखो हम कब तक लिखते रहेंगे, तो बस हम लोगों ने हायर टर्म लिख दिया, बस इतना था। नीचे क्या है एक्स क्यूब। अब ध्यान से देना इसका आंसर आ क्या रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ कितना है नीचे एक्स क्यूब, और यहाँ पे ये एक्स की टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, ये एक्स की टर्म आनी ही नहीं चाहिए यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अंदर देखो तुम लोग क्या हुआ, लास्ट में एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट गया, अगर एक्स की पावर कम होती तो सॉल्व नहीं होता ना ये। इसी तरीके से लास्ट में यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 से एक्स की पावर 3/2 कट गया और अंदर कुछ भी एक्स एक्स्ट्रा नहीं है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी अगर हम लोग देखना चाहें तो ये क्या हो गया, तो देखो
एक्स की मैक्सिमम पावर जो है वो कट हो जाती है सभी क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे भी देख लो तुम, लास्ट में जो है एक्स की हायर टर्म कट गई, इधर भी यहाँ पे देखो एक्स की पावर 5 से एक्स की पावर 5 हम लोगों ने कट किया था। एक्स की पावर 4 अगर ऊपर हो जाती ना अवेलेबल, तो हमें दिक्कत पैदा हो जाती। तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 का जो कॉफिशिएंट है ना, वही आंसर आएगा, क्योंकि एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 कटा, और ये हमारा आंसर कितना हो जाना, टी 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 है 2। और ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म ये होनी ही नहीं चाहिए, ये टर्म नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये कितनी होनी चाहिए, 0। और यही टर्म हमारा आंसर देता है हम लोगों को। जब भी हम एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट करते थे, तो एक्स क्यूब का ही कोफिशिएंट हमारा आंसर होना चाहिए था। मतलब ये होना चाहिए हमारा आंसर कितना, 2। और आगे वाली टर्म तो देखो सब जीरो ही होगी, मतलब ये वाली टर्म तो सबकी सब जीरो हो जाएगी सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक्स की बार अगर 3 तुम कॉमन भी ले लेते हो तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो बचेगा, 0 + 0 ये सब बचता जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने दो बातें इंपॉर्टेंट देखी। पहली क्या, 1 + a - b होना चाहिए 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड, -a/2 फैक्टोरियल प्लस b/3 फैक्टोरियल की वैल्यू होनी चाहिए 2, देन ओनली इसका आंसर आना चाहिए 2। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, अब ये दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे ये इक्वेशन तो चलो अच्छे से लिखी हुई है, इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, -a/2 प्लस b/6 = 2। अब एलसीएम ले लो, और तो क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो एलसीएम लेके अगर हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3a + b = 12। 6 एलसीएम लिया, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसा बना दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 को ऐड कर देते हैं हम लोग। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 + 2, तो एक -b एक +b कट जाएगा, -3a और a हो जाएगा -2a। और ये जो 12 है, अगर 1 को मैं उधर की तरफ ले जाता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 11। तो इससे हम लोगों का a जो है वो आ गया -11/2। और अगर ये हम a की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो हमें b मिल जाएगा। कैसे, 1 - 11/2 -b = 0। इसका मतलब b = 1 - 11/2। तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -9/2। तो ये है पैटर्न और ये है तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जेईई में बहुत बार, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, देखो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x² + 1 / x + 1 -ax - b = 2, है ना। ये बस x + 1 a की जगह है, बाकी जगह नहीं है। देन a और b क्या होंगे हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, और x टेंड्स टू ध्यान देना है, यहाँ पे इनफाइनाइट दिया हुआ है। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1, ओके, -ax, और ये x + 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -b × x + 1 डिवाइड बाय अब नीचे क्या 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 बचेगा, x + 1, क्योंकि वही हम लोगों ने क्या लिया है, एलसीएम लिया है। अब हम लोग इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x² + 1 तो वैसा का वैसे रहेगा, -ax को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -ax² -ax -bx -b। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम x के कोफिशिएंट अलग, कांस्टेंट टर्म अलग, और x² का कोफिशिएंट सबके सब अलग लिख पाएँ। तो ये हो गया x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और बराबर में हम लोगों को 2 लेके चलना है। कॉन्सिडेंटली यहाँ पे भी 2 दिया हुआ है, बट एक वैल्यू हो सकती है, कुछ भी दी हो सकती है, 1 2 कुछ भी। अब देखो सबसे पहले हम लोगों को लिख लेना चाहिए कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म अगर हम लोग ढूंढते हैं तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, 1 - b मिलेगा, 1 - b। अब अगर हम x वाली टर्म देखें तो अगर मैं x वाली टर्म देखता भी हूँ यहाँ पे, तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -a - b। अब x² के साथ कोफिशिएंट क्या क्या है देखें, 1 - a। क्लियर, इतनी सी बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। डिवाइड बाय नीचे क्या था, x + 1। अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, बट एलसीएम लिया है और इसको आगे सॉल्व किया है। अब देखो इस क्वेश्चन को आगे हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं और आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो याद करो, हम लोगों ने लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था ऊपर न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। अगर न्यूमरेटर में डिग्री ज़्यादा होती है तो आंसर होता है इनफाइनाइट, अगर डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा होती है तो आंसर होता है 0। और अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री सेम है तो आंसर आता है हमारा x का जो भी हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा, हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट, वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि देखो नीचे डिग्री कितनी है, यहाँ डिग्री कितनी है 1, और ऊपर ये वाला जो आंसर है ना, यहाँ से हमारा आंसर आना चाहिए। मतलब इसको ही मैं बोलूँगा कि -a -b किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म मतलब 1 माइनस है, वो तो होनी ही नहीं चाहिए। मतलब वो टर्म तो होनी नहीं चाहिए, मतलब ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी 0। ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी 0। और अगर मान लो मैं 1 माइनस बी की बात करूँ जो कांस्टेंट है, अब 1 माइनस बी से हम लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है, देखो हम लोगों ने क्या बोला, x की जो डिग्री है वो ऊपर होनी चाहिए x, तो 1 माइनस बी वाली टर्म तो रह सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे माइनस है, माइनस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2/1 एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x + 1 है, तो यहाँ पे कितना है 1 है। तो इससे हम लोग रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये -a -b/, ऊपर भी x का कोफिशिएंट, नीचे भी x का कोफिशिएंट कितना है 1, और इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर। और दूसरी बात, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 माइनस है, वो होना ही नहीं चाहिए। अगर वो रहेगा तो देखो दिक्कत क्या है, ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा मतलब ऊपर एक्स की डिग्री ज़्यादा है, और जब हम एक्स इजिकल टू इन्फाइनाइट रखेंगे लास्ट में तो आंसर आना चाहिए था इन्फाइनाइट, पर वो तो दिया नहीं है ना, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का टर्म तो होना ही नहीं चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म हो सकती थी। तो देखो यहाँ से ए इजिकल टू हमें कितना मिलेगा 1, अब ये ए इजिकल टू 1 हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -1 माइनस बी इजिकल टू 2, तो हमारा बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -1 -2, बी इजिकल टू हो जाएगा -3। तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई -3। इसको हम लोगों को समझना है। देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, जो हम लोगों ने इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो देखो ये लिखा हुआ, अगर न्यूमरेटर में डिग्री ज़्यादा है तो आंसर कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। अगर डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा है तो आंसर कितना होना चाहिए, 0। फाइनाइट आंसर कब आता है, फाइनाइट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट आंसर। इसको हम तब बोल सकते हैं जब एक्स का डिग्री ऊपर और नीचे सेम है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों में एक्स होता तब भी आंसर यही होता ना। तो देखो इसीलिए उस क्वेश्चन के अंदर मैंने तुम्हें बताया कि जो डिग्री है वो होना चाहिए था सेम। बहुत आगे चला गया, ये डिग्री सेम होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो यहाँ होनी नहीं चाहिए, और अगर एक्स क्यूब की भी टर्म होती तो भी हम उसको क्या बना देते, 0। हाईएस्ट डिग्री ऊपर होनी चाहिए 1, क्योंकि नीचे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, ओके। कम डिग्री हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती 1 से। चलो अब हम लोग पोर्शन स्टार्ट करते हैं हमारा जेई मेन में आए हुए लिमिट टॉपिक के क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे बहुत इजी सा है, जेई मेन 2015 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, 1 - cos 2x 3 + cos x अपॉन x tan 4x। तो अगर तुम x बराबर 0 रखते हो तो ये 0/0 टाइप का बन रहा है। तो एक चॉइस तुम्हारे पास है, मेथड 1, स्टार्टिंग से ही एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, और फिर नीचे x tan 4x है तो छोड़ो पकड़ो मेथड लगा के तुम उसका डिफ्रेंशिएशन करते रहो, या फिर मेथड नंबर 2 देख लो, स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ करके। अब देखो वो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं, हम लोगों को क्वेश्चन को पता लग जाना चाहिए, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो पता लग जाएगा। यहाँ क्या है, 1 - cos 2x, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है 3 + cos x, ओके। नीचे एक tan को मुझे गायब करना है, तो देखो यहाँ क्या है tan 4x, नीचे भी tan 4x अगर हो तो ये 1 हो जाएगा, तो मैंने 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है, 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है, और यहाँ पे तो एक पहले से ही x था, तो ये tan 4x अपॉन x तो हो जाएगा 1। अब 1 - cos 2x का नंबर है ऊपर, लिमिट x टेंस टू 0, 1 - cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x। अब नीचे क्या था, 4x स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे कैसे रहने दो, और बाकी क्या है 3 + cos x। ये हमें कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, x = 0 पे ये अनडिफाइंड बना ही नहीं रहा है एक्चुअली। अब देखो यहाँ पे ये sin स्क्वायर x अपॉन x, मतलब sin x अपॉन x, sin x अपॉन x 2 बार लिखा हुआ है, और लिमिट x टेंस टू 0 पे ये 1 होता है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2/4
3 प्लस कॉस ज़ीरो कितना होता है 1, तो हमारा आंसर कितना हो गया 2/4 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4, 4 से 4 कट गया, आंसर विल बी 2, जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है 2 के अंदर। तो देखो इजी सा क्वेश्चन था, जेई में आया हुआ है। देखो जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी शायद हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले, बट जेई में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये चल रहा है हमारा, तो उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेथड नंबर 1, विदाउट अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर लिखा है साइन और नीचे है एक्स स्क्वायर, तो हम एक काम कर सकते हैं, नीचे भी ऊपर जैसा बना सकते हैं, या फिर एक काम करें उसको भी साइन बना लें। तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन, हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा। तो उसी कंसेप्ट से मैं इसको लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर साइन पाई माइनस थीटा होता है, और नीचे क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर। अब ऊपर से एक्स कॉमन ले लो, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन, अब मैंने पाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को तुम समझ सकते हो कि हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो आगे स्टेप हमारी ऐसी चलेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर चल रहा था। अब हम ऊपर और नीचे एक जैसा बनाएंगे इस वाली स्टेप के अंदर, इसे बोलते हैं फुल टू जुगाड़ मेथड। साइन के अंदर जो भी है वो नीचे लिखना है हमें, यहाँ क्या है पाई साइन स्क्वायर एक्स है, और नीचे एक्स स्क्वायर, उसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अब साइन के अंदर जो भी फंक्शन है वो नीचे के ऐसा कैसा लिखना है, मतलब पाई साइन स्क्वायर एक्स हम लोगों को लिखना है, मतलब लिखना है। ये हमने डिवाइड किया, अब इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, ये हम लोगों ने कर दिया। अब नीचे क्या था एक्स स्क्वायर, वो पहले से था, ठीक है, ये कट हो रहा है, मतलब यही टर्म हम लोगों ने दोबारा लिखी है, बट इसको लिखने से हम लोगों को एक फ़ायदा हो गया कि देखो ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगी, ये पूरी की पूरी, ये कट होगी, कितने हो जाएंगे 1, और यहाँ से ये वाला पोर्शन भी हमारा कितना हो जाएगा 1। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं जो मैंने बताया तुम लोगों को, तो ये हो जाएगा बस 1 इंटू पाई, हमारा आंसर कितना हो जाएगा पाई। अब तुम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लो इसके अंदर, एल हॉस्पिटल रूल से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से जैसा हम लोगों ने ये सॉल्व किया है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ओके, और कहीं भी किसी भी ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं है ना, मतलब एग्जिस्ट कर रही है 1 प्लस टेन स्क्वायर अंडर रूट एक्स की होल पावर 1/2x, ऐसा ही कुछ है। अब देन log p इज़ इक्वल टू, मतलब हम लोगों को log p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे p जो है वो, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मतलब घुमा के पूछ लिया और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ln p निकालना चाहते हैं। ln p का मतलब होगा, देखो जी किसके बराबर है, p के बराबर, दोनों तरफ log ले लो भाई, तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/2x log 1 प्लस टेन स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब देखो इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हें पता है कि राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ मान लो लिमिट x टेंस टू a प्लस होता है f ऑफ x, तो इसके बाद हम लोग क्या स्टेप यूज़ करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब यहाँ पे तो 0 प्लस है ना, तो 0 प्लस h, तो x की जगह क्या हो जाएगा h। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट मतलब हमें ln p की वैल्यू, ln p इज इक्वल टू चलेगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 1/2h और log 1 प्लस टेन स्क्वायर अंडर रूट h। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 log सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, क्लियर। और डिवाइड के अंदर क्या 2h तो है ही सही। अब देखो यहाँ 0/0 फॉर्म बन रही है, h बराबर 0 रखने से सेक स्क्वायर 0 मतलब 1 log 1 होता है 0, 0/0, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं वो अप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 log का होता है 1/x, तो ये 1/ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। या फिर एक काम करें, इस 2 को पहले हम यहाँ ले आते हैं, है ना, तो सेक अंडर रूट एक्स का हम लोगों को करना पड़ेगा बस। तो ये क्या हो जाएगा
सेक अंडर रूट एक्स। अब सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ एक्स नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्या है, एच। इस बात का हमें ध्यान रखना है, एच एच अंडर रूट एच। और यहाँ जो ये टू आया था, ये टू से टू तो कट ही गया, और ये एच लिखना अभी हम लोगों को यहाँ पे बाकी था, तो वो भी हम लोगों ने लिख दिया। तो ये क्या हो गया, सेक अंडर रूट एच टेन अंडर रूट एच सेक अंडर रूट एच इंटू एच तो है ही सही, और अब हम लोगों ने सेक अंडर रूट एच का किया है, अब उसका तो करना बाकी रह गया ना अंडर रूट एच का, तो वो कितना होता है 1/2 अंडर रूट एच। क्लियर। अब देखो जो कट हो रहा है उसको सबको कट कर दो, और जो बच रहा है उसको लिख दो, लिमिट एच टेंस टू 0। ये एच नहीं आएगा यहाँ पे एच की जगह हम लोगों को लिखना चाहिए 1, क्योंकि एच का डिफ्रेंशिएशन हो गया है 1। ठीक है, तो सेक अंडर रूट एच से सेक अंडर रूट एच कट गया है, तो हमारे पास बचा टेन अंडर रूट एच अपॉन 2 अंडर रूट एच। अब देखो ये वाली टर्म तो ऑब्वियसली कोई भी लिख सकता है, वो 1 है, तो आंसर हमारा कितना हो गया 1/2। सो जो गिवन क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और आंसर आया हमारा 1/2। तो ये सेकंड लास्ट लेक्चर है हम लोगों का लिमिट का। इसके बाद हम लोग जेई में आए हुए क्वेश्चन थोड़े बहुत और सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग लिमिट के बाद कंटिन्यूटी